अभी अभी की मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं और मुसलमानों ने वाकई में आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लाखों की तादाद में मुसलमान हजारों की संख्या में गाड़ियों को लेकर मुंबई के लिए पहुंच चुके हैं। ये आप देखिए, मैं आपको पूरा एड्रेस बताऊंगा, पूरा बायोडेटा बताऊंगा, लेकिन आप जो लाइव तस्वीरें चल रही हैं पहले आप इनको देखिए जरा। दोस्तों, आप लोगों ने ये लाइव तस्वीरें देखी हैं, ये समुद्री महामार्ग की हैं। वहां से आगे अब निकल चुके हैं नासिक के लिए। मैं आपको पूरी तस्वीरें बता दूं, कुछ ही देर में जो कि इम्तियाज जलील साहब वहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो इम्तियाज जलील तो अपनी रैली को निकल चुके हैं मुंबई के लिए, लेकिन वहीं पर जो टी राजा सिंह हैं वो संभाजी नगर, उसके जो कि रामगिरी महाराज है और नीतीश राणे है, उसके समर्थन में अपनी फिर से उसने एक अलग रैली निकाल ली है। इम्तियाज जलील साहब ने तो कह दिया था कि मैं यहां से रैली निकालने के लिए जा रहा हूं, लेकिन टी राजा ने उनके समर्थन में रैली निकाली है संभाजी नगर के लिए, जो कि टी राजा सिंह कुछ ही देरों में पहुंचने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं इम्तियाज जलील साहब की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद से सुबह 8 बजे इम्तियाज जलील साहब ने अपनी रैली निकाली थी। वहां पर लाखों की संख्या में मुसलमान पहुंचे, हजारों की तादाद में वहां पर गाड़ी पहुंची। तो औरंगाबाद से समुद्री मार्ग, जो समुद्री मार्ग से अब आगे नासिक से आगे गोटी पर उतरेंगे। जो गोटी है वहां से नासिक से आगे रास्ता गोटी पर उतरेंगे, वहां से पुराने रोड पर उतरेंगे और वहां से फिर नासिक से आगे मुंबई हाईवे कसारा घाट, मुंबई हाईवे से फिर कसारा घाट, फिर वहां से भिवंडी के लिए, फिर भिवंडी से कल्याण, फिर कल्याण से मंत्रालय। ये इनका पूरा रूट है और यहां से अब कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। लेकिन आपको एक बहुत बड़ी अपडेट्स भी इसमें दे दूं मैं, आप लोग वीडियो को देखें। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां से इम्तियाज जलील साहब 3 सवालों को लेकर निकले हैं। वो 3 सवाल क्या हैं? अहम सवाल हैं जिनको लेकर निकले हैं और सीएम को वहां पर जाकर संविधान की एक कॉपी पकड़ाने जा रहे हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में, मंत्रालय पहुंचने के बाद में, इम्तियाज जलील साहब का फर्स्ट सवाल यह है कि देखिए, अगर इस राज्य में हम इस राज्य को कानून और संविधान के दायरे से चलाएंगे, इस तरह से हम नहीं चलाने देंगे जो मन चाहे कोई भी लोग, किसी भी तरह के, जो कि हर रोज नए बंदे आ रहे हैं और हर रोज भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। सबसे पहले तो जो ये बोल हैं इनके, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले, इन पर रोक लगाई जाए। पहला सवाल यह होगा कि जो भड़काऊ भाषण देते हैं उन पर रोक लगाई जाए। दूसरा सवाल होने वाला है, दूसरी बात यह है कि जो रामगिरी महाराज और नीतीश राणे, रामगिरी महाराज ने भड़काऊ भाषण दिया है, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है। नीतीश राणे ने भी कहा है कि हम मस्जिद में जाकर घुस कर वो कर देंगे। आप लोगों को पता ही है। ये सवाल है। और तीसरा जो अहम सवाल है, आप लोगों को जानना है, हम लोगों को समझना है कि आपको पता होगा मुफ्ती सलमान अजहरी जी अभी तक 9 महीने होने को जा रहे हैं, अभी तक जेल के अंदर बंद है। उन्होंने एक ही तो जुमला कहा था, सिर्फ एक शेर ही कहा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, बस ऐसे कहा था। और उसी के चलते मुफ्ती सलमान अजहरी को एक बोल पर ही गिरफ्तार कर लिया। और जो ये है रामगिरी महाराज है, इस पर खुद सीएम इसका समर्थन कर रहे हैं खुलेआम। इम्तियाज जलील साहब कह रहे हैं अगर हम यहां पर रह रहे हैं तो हमारा भी तो कोई भावनाएं हैं, हमारे भी तो लोग कुछ कहें, क्योंकि हम यहां पर रह रहे तो हमारा कोई सपोर्ट ही नहीं करता, कोई समर्थन ही नहीं करता। यहां पर एक राज्य में 2 कानून बनाए हुए हैं, लेकिन पूरे देश में बनाए हुए हैं। लेकिन ज्यादा करके जो इम्तियाज जलील साहब कह रहे हैं कि जो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से यहां पर ये मुसलमान पहुंचे। एक पत्रकार ने इम्तियाज जलील साहब से सवाल पूछ रहे कि इम्तियाज जलील साहब, आप ये बताएं कि इतने गाड़ियों का और इतने लोगों को आपने बंदोबस्त कैसे किया? इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि देखिए, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, बस मैंने एक बार बयान किया था, एक बार मैंने कहा था कि हमको 23 सितंबर को सुबह 6 बजे, 6:30 बजे निकलना है, आप लोगों को वहां पर आना है, गाड़ियों से हमें रैली निकालनी है, तिरंगा रैली, कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह
23 सितंबर को नहीं बल्कि 22 सितंबर को ही गाड़ियों की वहां पर लाइनें लग गई। इम्तियाज जलील साहब के घर पर लोगों की लाइनें लग गई, लाखों की संख्या में लोग आ गए और जो सारे लोग आए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से जोर शोर से आए और उन्होंने कहा है अगर इस बात पर जो हम यहां पर समर्थन करने के लिए आए हैं, संविधान की कॉपी पकड़ाने के लिए सीएम को पहुंच रहे हैं एकनाथ शिंदे को, तो देखते हैं इस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। लेकिन एकनाथ जो शिंदे है खुलकर रामगिरी महाराज का समर्थन कर रहा है। इसमें मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित भाई भी इस रैली में मौजूद हैं, हजारों की संख्या में मौजूद है इस रैली के अंदर। वो कह रहे हैं कि हमें देखिए भारत के अंदर भाईचारा कायम रखना है, भाईचारा बनाकर हमें चलना है, नेकी भड़काऊ भाषण देकर एक दूसरे से नफरती बातें कर हमें नहीं रहना है। बल्कि दोस्तों सबसे ज्यादा अहम बात तो यह है कि अभी कुछ ही देरों में इम्तियाज जलील साहब वहां पर पहुंचने वाले हैं और वाकई में चक्का जाम होने वाला है। क्योंकि जब इतनी गाड़ियां जा रही हैं, हजारों की संख्या में गाड़ियां हैं, तो वहां पर तो चक्का जाम होना ही है ना। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रियासती नायब सदर सैयद 125 गाड़ियां तो वही लेकर आए थे अकेला। खैर नांदेड़ से 125 गाड़ियां आई थी एक ही जगह से, महाराष्ट्र के से। लेकिन अब देख लीजिए आप महाराष्ट्र के कितनी जगहों से अगर 100 भी गाड़ियां आएंगी ना, अगर 20 जगह से भी गाड़ियां आएंगी तो 2000 गाड़ियां बन रही हैं। लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि अभी कितनी गाड़ी है, गाड़ियों की काउंटिंग में नहीं हो पाएगी क्योंकि ये थोड़ी कोई बारातें थोड़ी जा रही हैं, कोई शादी थोड़ी है कि भाई जिसमें गाड़ियों की हम काउंटिंग कर लेंगे। नहीं, इसमें गाड़ियों की काउंटिंग हुई नहीं है, भारी संख्या में लोग वहां पर जा रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से जोरों शोर से मुसलमान पहुंच रहे हैं। मुंबई कुछ ही देर में मंत्रालय पहुंचेंगे और वहां पर इम्तियाज जलील साहब एकनाथ शिंदे को एक संविधान की कॉपी सौंपेंगे और कहेंगे कि देखिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इन्होंने खुले शब्दों में अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है, इनके खिलाफ पूरी तरह से आप एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, हम आपसे अब आपके पास में आए हैं, अगर आपने इस बात को लेकर भी एक्शन नहीं लिया तो फिर हम इससे भी बड़ी रैली निकालेंगे और मुंबई में पूरी तरह से धरना प्रदर्शन कर देंगे अगर आपने एक जो कि रामगिरी और नीतीश राणे के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो। लेकिन दोस्तों यहीं पर जो टी राजा सिंह हैं वो अपनी रैली संभाजी नगर के लिए निकाल रहे हैं। देखते हैं वहां पर वो क्या रहे, क्योंकि उसने वो ये कह रहा है कि रामगिरी महाराज को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। जो टी राजा सिंह हैं, रामगिरी महाराज को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। यहीं पर इम्तियाज जलील साहब अपने मुसलमान भाइयों को लेकर, दलित भाइयों को लेकर पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि हमें संविधान के दायरे में रहकर जो हमको गलत कहा है, अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखियां की हैं, हमें इस बात को लेकर रामगिरी महाराज साथ ही नीतीश राणे को गिरफ्तार कराना है, इन पर पूरी तरह से जल्द एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लो, अगर नहीं लिया तो फिर हम आगे देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक ये बातें समझ में आई होंगी। देखिए जो गए हैं रैली में उनका भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं, लेकिन जो नहीं पहुंचे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं क्योंकि वो अपने घर पर बैठकर इन लोगों की हिफाजत की दुआएं करें। अल्लाह ताला से ये कहें कि अल्लाह ताला जो लोग वहां पर पहुंचे हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। तो मेरे दोस्तों बस इस वीडियो के अंदर इतना ही है। मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप दबा के शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर, कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर आप सभी मेरे भाई जरूर लिख करके जाएं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अड़क भड़क की और अगर हम फिरका परस्तियों में भी बटे रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अल्लाह की कसम एकता है। अब एकता का आपने देखा, वक्फ बोर्ड को लेकर भी एकता रही, अब इसको लेकर भी एकता है। लेकिन फिर से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से मैं आप लोगों को खबर बताने वाला हूँ। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।